डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। धामी सरकार के 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर। आवास विभाग के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी। मानव वन्यजीव संघर्ष मामले में सीएम धामी सख्त। फील्ड अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के दिए निर्देश। कहा हर हाल में रोका जाए मानव वन्यजीव संघर्ष। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन पर सरकार का फोकस। अब तक 6000 से ज्यादा लोग लौटे अपने घर। राज्य से बाहर रहने वालों से लगातार संवाद। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण पर विवाद। देवदार के पेड़ों की सुरक्षा को लेकर तनाव। धराली के ग्रामीण और पर्यावरणविद आमने सामने। और इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने निकी जैन को राजस्थान से दबोचा। फर्जी ऐप बनाकर लोगों को बनाता था शिकार। एसटीएफ ने बड़े साइबर फ्रॉड का किया खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर उत्तराखंड सरकार अब अधिक सतर्क मोड में दिख रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय समन्वय को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर जन धन की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए वन विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक सभी इकाइयों को एकजुट होकर काम करना होगा। सीएम ने कहा कि फील्ड स्तर पर तैनात डीएफओ, एसडीओ और रेंजर जैसे अधिकारियों की जवाबदेही पहले से ही तय की जा रही है ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की जा सके। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व तो फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। देवभूमि में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने नगर अध्यक्ष विनय वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों के साथ उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ ने सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2018 से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश का स्वागत किया, लेकिन इसके दायरे को बढ़ाने की मांग भी रखी। संघ का कहना है कि 2018 की तिथि पर आधारित व्यवस्था के बजाय उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए जिनकी सेवा अवधि वर्ष 2025 तक 10 वर्ष पूरी हो रही है। सभासद अविनाश वाल्मीकि ने कहा कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी सफाई कर्मियों को अस्थायी किया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड की सलामी ली है और पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवानों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आज के दिन में सभी पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर राजधानी देहरादून में आयोजित रैतिक परेड में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। आपको बता दें कि पीआरडी जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के दौरान राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पीआरडी जवानों को सैन्य बलों की सहायता के लिए भी तैनात किया जा सकता है। खासकर आपातकालीन स्थितियों में पीआरडी जवान सामुदायिक सेवा कार्यों में भी शामिल होते हैं, जैसे कि वन संरक्षण, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों। और पीआरडी जवानों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता करने के लिए तैनात किया जा सकता है। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान की हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहाँ कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पर लगाना हो जहाँ पर
ज़रूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, पूरे विभाग को भी बधाई देता हूँ। सरकार प्रदेश में रिवर्स पलायन को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम लगातार राज्य से बाहर रहने वालों से मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं, जिसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं। 6000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर वापसी की है। साथ ही आगे कोशिश है कि महीने में एक बार सभी मिलजुल कर कार्यक्रम भी आयोजित करें। आपको बता दें, रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार यहां पर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। 6000 से ज्यादा लोग अब अपने राज्य वापस लौटे हैं। अभी तक देखिए, जो एक अच्छी संख्या 6500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें और प्रयास कर रहे हैं और प्रवासी जो मैंने पंचायतों की बात की है, उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो, इस प्रकार की योजना पर भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। ऊर्जा विभाग, प्लानिंग, आवास, वित्त, तकनीकी शिक्षा, टाउन प्लानिंग, नागरिक उड्डयन, पीडब्ल्यूडी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने दी है। इस जगह पर अभी आप देखेंगे तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है। उस समय प्रोटेस्ट ये चली थी कि देहरादून के बासमती बेल्ट को बचाओ। आज देहरादून की बासमती बेल्ट बची नहीं है, वो चला गया है। तो इस तरीके की इश्यूज को अवॉइड करने के लिए ये एक तरफ से वॉलंटरी स्कीम है। इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगी लोगों की और वहाँ पर मान लीजिए मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। मान लीजिए देहरादून और सेलाकुई के बीच में हम एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं और देहरादून की अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम एक प्लान्ड टाउनशिप बनाना चाहते हैं। तो वहाँ जिसकी भी लैंड पड़ेगी उनको लैंड के बदले लैंड दिए जाएंगे और उनसे हम लोग रूरल एरिया के लैंड ले रहे हैं, खेती की लैंड ले रहे हैं जिसकी मूल्य काफ़ी कम है और उनको जो दिया जाएगा कुछ रेजिडेंशियल लैंड, कुछ कमर्शियल लैंड दिया जाएगा, अर्बन लैंड जिसकी मूल्य जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद अब गणेश गोदियाल की नई टीम का इंतजार हो रहा है। बता दें, दिल्ली से लौटे पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए मैदानी इलाकों पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी देहरादून की मशहूर दून बासमती धान के पुनर्जीवन का संकल्प अब धरातल पर साकार होता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन की पहल ने इस पारंपरिक और सुगंधित धान को फिर से नई पहचान और नई ऊर्जा प्रदान की है। दून बासमती जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई वर्षों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग समाप्त होती दिख रही थी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशन और जिला प्रशासन की सक्रियता ने इस कीमती धान की पैदावार को फिर से जीवित किया है। अभी तक इसमें हमने 200 क्विंटल से ज्यादा इस बार जो हमने लास्ट इन रोपिंग जो किसानों उगाया था, तो वो हमारे CLFs ने खरीद लिया है और उसको हमने अच्छा रेट भी फार्मर्स को दिया है। बाकी इसको हम एज अ हिलांस ब्रांड के अंदर और इवन हाउस ऑफ हिमालय को भी हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत
हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोर्ट में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद। पर गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण के जद में आ रहे देवदार के पेड़ों को लेकर पर्यावरणविद और धराली के ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। बीते रविवार को पर्यावरणविदों और हितधारकों ने झाला से भैरू घाटी के बीच पेड़ों की रक्षा के लिए उन पर रक्षा सूत्र बांधे थे। वहीं सोमवार को दोबारा धराली के ग्रामीणों ने पर्यावरणविदों के विरुद्ध नारेबाजी कर उनका पुतला फूंका, जिसको लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही जरूरी हैं। जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने पेड़ लगाने का प्रावधान भी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के सांसदों पर हमला बोला है। उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं किया। यार मैं मालूम कि हमने कहा देखिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि जितने पेड़ काटे जाते हैं आपको मालूम है उससे दुगने पेड़ प्लांट करने का भी प्राविधान है। जमीन देकर के उनको प्लांट करने का प्राविधान है। और कभी अगर कहीं पर इस तरह की आवश्यकता है तो जिन बेचारों ने 50 साल तक जहाँ सड़कें नहीं हैं, अगर वहाँ सड़कों के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसको हम कंपनसेट भी करते हैं। और वो उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया कि उनको सड़क न दी जाए। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ेगी, और लेकिन उसको पर्यावरण को बचाए रखने के लिए उससे दुगने प्लांट्स लगा करके उसको भी कंपनसेट किया जाता है। लेकिन उसमें अगर देख रहा हूँ अगर आवश्यकता नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ के भी सांसद ने मुद्दा उठाया, हो सकता है कि कुछ लोग उस सांसद को संपर्क किए होंगे उत्तराखंड के सांसदों के, लेकिन ये गंभीर बात है कि जब उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली कि उत्तराखंड के संबंध में बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के माहिग्रान मोहल्ले में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इतना ही नहीं, इस मारपीट में महिलाएं भी कूद पड़ी हैं, जिन्होंने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए हैं। इस मारपीट में 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मारपीट का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट साफ दिखाई दे रही है। देखिए जो वीडियो आपने मुझे दिखा इसको संज्ञान में है पुलिस के। इसमें अभी दोनों तरफ से तहरीरें आई हैं। पुलिस पहले से इसमें अलर्ट थी और प्रिवेंटिव करने को मैंने इनको निर्देशित किया था। एक छोटे बच्चों के झगड़े को लेके बड़े लोग झगड़े हैं, तो इसमें जो यथोचित कार्रवाई वो करेंगे। आपस में दोनों पड़ोसी हैं, वो पड़ोस में बच्चों को झगड़े को लेके वो बड़े लोग झगड़े हैं, तो मैं मानता हूँ महिलाएं भी हैं, तो यथोचित कार्रवाई जो है उसमें की जाएगी। देहरादून के थाना वसंत विहार से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरक खबर सामने आई है, जहां क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और अति बुजुर्ग व्यक्तियों ने स्वयं थाने में पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया। थाना वसंत विहार पुलिस के लिए आज का दिन गर्व और सम्मान से भरा रहा। क्षेत्र में निवासरत बुजुर्ग नागरिकों ने थाने पर पहुंचकर पुलिस टीम की सक्रियता, व्यवहार और सहायता को लेकर अपना संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पुलिस की जवाबदेही, नियमित भ्रमण और समय समय पर मिलने वाली सहयोगी जानकारी से उन्हें सुरक्षा और भरोसे का एहसास होता है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले निकी जैन को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, निकी जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर एसटीएफ ने इस गिरोह की तलाश शुरू की थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस गिरोह तक एसटीएफ पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये कि आपको एक कोई भी नॉर्मली मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि जो भी डिजिटल और साइबर फ्रॉड्स होते हैं हमारे, ये पहले आपको एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए एक लिंक भेजेंगे। ये लिंक भेजने के बाद वो लिंक आप खोलेंगे, या तो एपीके फाइल होगी तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, वो लिंक से ऐप डाउनलोड होगी
उस ऐप के ज़रिए वो सारा ऐप एक होता है जो ये पीछे से बैकग्राउंड ये मैनेज करेंगे। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि 5,000 रुपये आपने डाले तो आपके 10,000 हो गए। बस वो खाली ऐप में ही दिखेगा और वो ऐप ये जो क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये मैनेज करते हैं। तो वैसी ऐप ये आपसे डाउनलोड कराएंगे लिंक भेज के और फ्रॉड करेंगे। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से मौसम पूरी तरह से सूखा बना हुआ है। सुबह और शाम की ठंडी हवाएं अब लोगों की आंखों पर सीधा असर डाल रही हैं। हालात यह है कि अस्पतालों में आंखों से जुड़े मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ठंड के मौसम में भी कंजक्टिवाइटिस के मरीज सामने आ रहे हैं, जो आमतौर पर बरसात में ज्यादा फैलता है। प्रदेश में लगातार पड़ रही सूखी ठंड लोगों को बीमार कर रही है। सर्दी, जुकाम और बुखार के साथ साथ अब आंखों से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नेत्र ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आंखों में जलन, सूखापन, लालिमा और चुभन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि ठंड के मौसम में आंखों की खास देखभाल करें। उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।